नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये डिस्क्लेमर सबसे पहले देख लीजिए आप। ये डिस्क्लेमर है, सेबी का बहुत बड़ा डंडा है दोस्तों। डिस्क्लेमर को पढ़े बिना आप मेरी वीडियो ना देखें। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। वीडियो है, आप लोगों में से काफी काफी लोगों ने मुझे बोला कि सर थोड़ा 2022 के बारे में बताइए, जो ये फाइनेंशियल अपना पूरा जो ईयर रहेगा 2022 ये कैसा रहने वाला है। मैं भी चाहता था आपके साथ ये वीडियो को भी शेयर करूं, इसमें समझाऊं आपको कि क्या सोच होनी चाहिए आपकी ब्रॉडर, आपको क्या दिमाग में रख के चलना है। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं, जिसमें आपकी चीजें शामिल हो जाएंगी, स्विंग 3-4 महीने के लिए आप कुछ बाई कर रहे हैं या आप कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तब भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 2022 कैसा रह सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें शुरू करने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत जबरदस्त चीज आपके साथ शेयर करूंगा मैं। साइकोलॉजी स्पेशली मैं इसमें कवर करना चाहता हूं कि मार्केट कैसे प्ले करता है, अपने आप प्ले कर जाता है। उसके अंदर कोई एक इंसान नहीं बैठा है कि इस बार मुझे ऐसे करना है, मार्केट अपने आप ऐसे प्ले कर जाता है। चलिए उसको शुरू करते हैं दोस्तों। पहले चीजें कवर करते हैं, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। हम जो चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स कवर करेंगे, मैं आपको बस छोटा सा एक चीज बताना चाहता हूँ। एक जो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे अपना चलता है इंडेक्स, कुछ करेक्ट हुआ, कुछ करेक्ट हुआ, मतलब ऊपर गया, फिर कुछ नीचे आया, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है, जा ऊपर रहा है। ठीक है, बट ये बीच बीच में ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये है भैया कि हल्का हल्का नीचे आता है, जो कि हेल्दी होता है एक चीज, जिसको हम कहते हैं हेल्दी करेक्शन। ठीक है, कि ऊपर जाता है भैया, नीचे भी आओ, क्योंकि कोई भी चीज दोस्तों ऐसे ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, वो उतनी तेजी से फिर नीचे भी गिरेगी। और ये होता है आपका क्या, इसको कह लीजिए आप एक्सीडेंट। ठीक है, तो स्पीड जब पकड़ता है कोई, तो स्पीड जो है लिमिटेड होनी चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लगते रहने चाहिए, तभी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो क्या कहते हैं, पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहती है। सिंपल लाइफ का फंडा है। यही सेम सिंपल लाइफ का फंडा आपका स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है। रुक रुक के चलते रहो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगा के चलते रहो, एक टेंजेंट पे चलते रहो। आप कह लीजिए 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका जीरो होता है। ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है, इसके इसके ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसे ना चलो। कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स अगर आपको ऐसे चलता हुआ दिखता है, वो गिरेगा जरूर, उसमें इन्वेस्ट मत करके ना फंसिए। तो ये छोटी सी चीज है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देन दूसरी चीज, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी चीज अगर टॉप पे है, जिसको कह लीजिए टॉप पे, मान लीजिए निफ्टी 18,600 आपका टॉप पे है, तो वो 5 से 10% अगर ऊपर से गिरता है, मान लीजिए यहाँ पे इसका मैं एक आपको इशारा दूं, तो इसका जो 1% बैठेगा वो आपका 186 पॉइंट कुछ बैठेगा इसी का। ठीक है, तो हम मोटा मोटी पकड़ लेते हैं, 10% जो बैठेगा आपका, वो बैठेगा आपका लगभग 1800 मोटा मोटा पॉइंट लगा लीजिए, 1860 के लगभग। ठीक है, तो इतना अगर वो टॉप से करेक्ट होता है, ये आपका टॉप लगा, यहाँ पे 18,600 है, यहां से अगर 5 से 10% गिरता है, यानी 1800 पॉइंट गिरता है यहां से, तो इसको बोला जाता है क्या, पुल बैक। कि भैया एक पुल बैक हुआ है, मतलब मान लीजिए ऊपर कोई चीज जा रही थी, वो नीचे गिरी है, वो पुल बैक हुई है। नंबर दो चीज, यही यही गिरती हुई चीज अगर आपकी 10 से 20% के बीच में चली जाती है, 10 से 20% के बीच में चली जाती है, इसको बोला जाता है करेक्शन। ठीक है, करेक्शन बोला जाता है इसको। अब ये करेक्शन कब हो जाएगा, आप लगा लीजिए 860 प्लस 1860, ये जो जितने पॉइंट बनेंगे आपके 3720, टॉप से 3720 आप माइनस करेंगे, अगर 18,600 से 3720 आप माइनस करेंगे, तो ये एक करेक्शन फेज में चला जाएगा मार्केट। यहाँ पे 15,880 इतना ही बनेगा दोस्तों। क्या मैंने सही किया है, नहीं मैंने गलत किया है, तो ये आ जाएगा 14,880। तो ये यहां से गिर के अगर इस लेवल तक आ जाता है 14,880, तो इट विल बी काउंटेड एज ए करेक्शन इन दी बुल रन। ठीक है, जो बुल रन अब तक जबरदस्त तरीके से चल रहा था, ये एक करेक्शन हुआ। तीसरा,
ये यहाँ पे थमता नहीं है भाई, ये और नीचे चला जाता है। तो जब ये चीज मोर देन 20% के आगे चली जाती है तो हम इसको कह लेते हैं कि जो ये ऊपर से गिर रहा है, एक बियर मार्केट चल पड़ा। ठीक है, एक बियर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, एक बियर मार्केट चल चुका है जिसमें भालुओं का जोर है, भालुओं की पकड़ है। और अगर ये 20% से ऊपर जाते जाते आपका 35% तक करेक्ट कर जाता है, तो जैसे ही ये 35% पे पहुंचता है, इसको हम काउंट कर लेते हैं क्रैश की श्रेणी में, कि भैया 35% टूट गया मार्केट ऊपर से नीचे। तो आप जोड़ लीजिएगा, ये कितना 35% बैठेगा उतना जोड़ लीजिएगा। तो वो अगर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्रैश हो गया। क्या हो गया है, क्रैश हो गया। और यही चीज फर्दर लीड करते हुए आपकी 50% तक पहुंच जाती है, मतलब इंडेक्स आपका हाफ हो जाता है, तो यानी 9300 तक हो जाता है। देन वी विल काउंट इट एज रिसेशन। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं दोस्तों, लोगों को पता नहीं है, लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। निफ्टी 350-400 पॉइंट गिरता है, उसी दिन उसको वो क्रैश का तमगा दे देते हैं अपनी वीडियो के थंबनेल पे लगा के, ताकि दुनिया उसको देखे विदाउट नोइंग दीज टर्म्स कि ये क्या है। 20% तक तो बाबूजी उसको करेक्शन में काउंट किया जाता है। 20% के ऊपर चला जाए तब बोला जाएगा कि बियर मार्केट की शुरुआत। तो ये चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अब ये चीजें अगर आपको पता लग गई हैं तो मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। 1996 और यहां पे लिखा जाए अगर 2021, जो निफ्टी आपका चला है उसमें एक ही बार रिसेशन आया है, वो आया है आपका 2008 में, जहां पे जो टॉप लगा था 6430 कुछ का निफ्टी था आपका, जो कि गिरता हुआ आ गया था 251 आई थिंक। ठीक है, और ये करेक्शन जो है आपकी 65% से ऊपर थी, तो दैट वाज काउंटेड एज लेमन ब्रदर्स क्राइसिस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अपने निफ्टी के बाजार के इतिहास में दिस इज द ओनली पार्ट जिसको हम रिसेशन में काउंट करते हैं। ठीक है, बीच में काफी छोटी मोटी करेक्शन है, देन अगेन बाजार उठा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये जब यहाँ पे तो ये काउंट करते हैं हम इसको 2020 में, जो कोरोना का नीचे डाउनवर्ड मूव आया था, वो करेक्ट आपका 7511 कितना 12,430 से नीचे की तरफ गिरा था, जो कि मोर देन 35% था। क्योंकि जो कि मोर देन 35% था तो इसको क्रैश काउंट किया जाता है, बट लेस देन 50% था, क्योंकि 50% जाने के लिए इसको 6000 सॉरी दोस्तों 215 के लेवल तक आना पड़ता। तो रिसेशन नहीं था, क्रैश था। ठीक है, और ये रिसेशन था तो ये तो क्रैश बन ही जाता है। ठीक है, ये चीज थी, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए। रिसेशन एक बार आया है इंडियन हिस्ट्री में, जब से आप निफ्टी का जब से मैं देखा जाए तो वो आया है आपका 2008 में। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो क्रैश तक लिमिटेड रहा वो इसमें तो शामिल है ही। ठीक है, वो आपका था 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस। ये था आपका जो लेमन ब्रदर क्राइसिस था, ये फाइनेंशियल इश्यूज था, और ये एक क्या कहते हैं आप कोई बीमारी या प्लेग व्लेग जो फैल जाए उसकी श्रेणी में आप इसको डाल सकते हैं, रीजन जो भी थे। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं आपके साथ इसमें शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, मार्केट में क्या होता है कि जब भी ऐसी ऐसी भीषण गिरावट होती है, मैं इस क्रैश को मंदी नहीं बोलूंगा, मंदी आप कहे तो बियर मार्केट नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 21-23 मार्च खत्म हो गया था, फिनिश। जिस दिन 7511 का लो बना इट वाज फिनिश। ठीक है, तो जब भी मार्केट नीचे से ये फिर उसके बाद वन साइडेड ऊपर ही जाता रहा, वन साइडेड ऊपर ही जाता रहा। तो एक महीना, 1 मंथ, पूरा भी 1 मंथ नहीं है जिसमें मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, आई विल नॉट काउंट कि वो मंदी है। ठीक है, मंदी क्या होती है, मंदी थी ये जो कि एग्जिस्ट की 9 मंथ प्लस के लिए। इस 9 महीने में इंडेक्स कैसे गिरा और 2020 में इंडेक्स कैसे गिरा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 2008 की बात की जाए, वो मार्केट ऐसे गिरता था, आया, रुका, ठीक है, ऊपर से ऐसे ऐसे कंसोलिडेट किया, कुछ ऊपर गया, ठीक है, लोगों ने इन्वेस्ट किया पैसा, फिर नीचे, फिर ऐसे बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे।
मतलब बेस बना के नीचे गिरना, कंसोलिडेट करके नीचे गिरना, रेंज में रुक के नीचे गिरना, इसको बोला जाता है मंदी। ठीक है। और ये जो 6,400 कितने का जो हाई था, 6,400 का हाई था, इसको क्रॉस करने में लगे 5 से 6 साल, जब बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आई थी। तो ये था प्योर प्योर बियर मार्केट जो ऐसे गिर रहा था। ये बियर मार्केट नहीं था, गिरा उठ गया। ठीक है। इट वॉज जस्ट अनप्रेसिडेंटेड, कुछ भी कह लीजिए, चीज कह लीजिए। ठीक है, वो चीज थी। तो ये चीज आप क्लियर कर लिए। देन अभी फर्दर मैं एक चीज आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डिकेड में 2000 से लेके 2010 की बात करेंगे, और 2000 कह लीजिए आप 10 से लेके 2020 की बात करेंगे। आपको इसमें एक साल ऐसा जरूर मिलता है, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो रिलायंस आपको मिला था कोरोना वायरस के उसमें, एक छोटा सा 850 के रेट पर अवेलेबल था। HDFC बैंक, जो कि सरताज कहा जाता है बैंकों का, ये भी आपका 750 के CMP पे अवेलेबल था। ठीक है। तो ये समझिए आप, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जो बियर मार्केट होता है, जो लोवेस्ट प्राइस होते हैं, वो एक साल तक मैक्सिमम रह सकते हैं, मैक्सिमम। तो ये एक साल अगर आप धीरे 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 SIP मोड कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, अपनी डबल कर दीजिए, कुछ कह लीजिए, उसमें अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली निफ्टी को ऊपर ही जाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो एक डिकेड में एक साल का पीरियड आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम क्रैश पे थे 2020। ये कुछ टर्म्स एंड चीजें थी, आपको आगे की चीज समझ में नहीं आएगी अगर मैं नहीं बताऊंगा। मार्च में जब 2020 मार्च में जब लो लगा बाबूजी, तो 7511 का आपको स्तर निफ्टी ने दिखाया। ठीक है। वहां से इससे पहले जितने भी पंडित थे मार्केट के, जो ज्ञाता थे, ठीक है, जिसमें जब भी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं तो मैं भी शामिल हूं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं, माई एज इज 32 ईयर्स। ठीक है। 2008 का क्रैश मैंने अपनी आंखों से देखा। आई वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट माई फादर हैज लॉस्ट 10 लाख रुपीज इन दिस ईयर, इस मार्केट में, और वो आज तक एंटर नहीं कर पाए। ठीक है। इनफैक्ट जो भी 2008 के जले हुए हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं होती है मार्केट में एंटर करने। जो कर गए हैं भैया, बहुत खुशी की बहुत वाली बात है। ठीक है। और हमारे घर की हालत ऐसी होगी तो मैं तो देखता था। तो आई वुड से कि अ, काफी एक ऐसी चीज थी जो कि लोगों के दिमाग में नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। लोग पैसा लगा के बैठे थे, अच्छा खासा पैसा लगा के बैठे थे, और मोस्टली कंपनीज डूब गई, निकली, वो टॉप निकल नहीं रहा, पैसों की जरूरत थी, कुछ ऐसा कुछ चीजें थी जो हो गई हैं। देन मैं देखता था मार्केट को, कॉलेज टाइम में भी देखता था, कभी बातचीत होती थी, पार्टिसिपेट करता था, लोगों से बातचीत करता था, तो मार्केट को मैं ट्रैक कर रहा था। देन 2013-14 में क्या हुआ, मतलब मैं भी इससे नफरत करता था, ऐसा नहीं है मुझे पसंद था। ठीक है। मुझे कोई इससे इतना प्यार नहीं था, क्योंकि घर की हालत ऐसी हो गई थी। ठीक है। 2014-15 में एक कंपनी में मैं अपनी दोस्त से मिला। मतलब आप ये कह लीजिए कि नौकरी लगी लगी 1-2 साल हुए थे। उसके फादर ने एक फ्लैट लिया कहीं गुड़गांव में। रीजन मतलब कहाँ से ऐसा पैसा, उसके फादर के पास HDFC बैंक के शेयर थे। ठीक है। और जो कि उन्होंने 2003 और 4 में परचेज किए थे। आपको याद होगा हाउसिंग वगैरह का सबसे पहले यही HDFC का ही ग्रुप लेके आया था। और उस समय ये सब, मतलब आप देखेंगे रेट क्या थे और इस समय क्या थे। देन आई रियलाइज कि ICICI बैंक का तो मतलब जो था वो मेरे डैडी ने भी लिया था। तो उसमें उनको फायदा हुआ। ये जो 60,000 यहाँ पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे, ये जरूर उनके मतलब पैसा बना था उसमें भी, बाकी चाहे भले ही डूब गया हो, बाकी चाहे ये 10 लाख भले ही डूब गए हो, पर ये जो 60,000 थे, ये आज की डेट में मैं 2013-14 में देखता हूं तो मेरे फादर के भी पास अच्छा पैसा बना हुआ है इनका। तो ये चीज मेरे समझ में आ गई थी कि भैया ये पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें पैसा, पर आपने रिसर्च, कैलकुलेटेड कैलकुलेशन, ये सब देखना पड़ेगा।
तो देन आई अगेन एंटर्ड इन 2030। एंटर्ड क्या मतलब, मेरी शुरुआत आपके लिए 2014-15 से हुई, जिसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया डीमैट अकाउंट खोल के। ट्रैक में कर रहा था 2007-8 से मैं इस मार्केट में हूँ, मेरे फादर की वजह से, फैमिली की वजह से। बट इसके बाद से मैं, और 2017-18 भैया ट्रेडिंग में ऐसे घुसे डूबे। चलिए मेरा पर्सनल तो मैं क्या आपसे बातचीत करने लग रहा हूँ, बट देन आई स्टार्टेड लर्निंग ट्रेडिंग पार्ट, और मैं अब ठीक ठाक पैसा निकाल लेता हूँ ट्रेडिंग से। तो हम कहाँ थे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बातचीत कर रहे थे कि जो 7511 जो चीज थी, जिसमें अगर मैं बाजार की जो पंडितों की बात करूं, ठीक है, कि भैया कुछ भी होता है वी शेप रिकवरी नहीं होती, ये चीज नहीं हो सकती, ना ही होती है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, जब नीचे गिरता था ऊपर जाता था, लोग इंतजार करते थे कि नीचे गिरेगा, ठीक है, ऐसे कुछ एन टाइप स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, नीचे फिर ऐसे ऊपर जाएगा। बट निफ्टी ने क्या किया, एक तो गिरा ऐसे, तो वो तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि उन्होंने तो कोरोना वायरस का नाम दे दिया, ठीक है, ये डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। भैया ये उससे भी ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हुआ ये वाला। अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं, तो सीधा आप यहाँ पे मार्क कीजिए 2020, और निफ्टी का लेवल मार्क करिए 7511। इट इज द वन वे 18,600 विदाउट एनी करेक्शन ऑफ 10% ओनली। राइज देखिए आप कितना, लगभग आप कह लीजिए 11,000 प्लस पॉइंट का राइज है, ठीक है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन ऑफ इवन एनी पुल बैक, जिसको हम काउंट करते हैं 5 to 10%। दिस वॉज नॉट डाइजेस्टेड बाई एनी वन, और जिसमें मुझे भी कभी कभी डर लगता है, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि करेक्शन आना बहुत जरूरी है बाबूजी, बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, अब आ जाइए इसके दूसरे हिस्से पे। यूएस की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो आपकी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहती है, यूएस की टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज इट इज 40 to 45%, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी स्टॉक मार्केट। वहीं आप इंडिया की बात करेंगे, तो बिफोर 2020 जो लॉकडाउन लगा था, ठीक है, इट वॉज ओनली 2% जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व थी। बट दिस इवेंट के बाद ये 4% हो गई है, जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। आप डीमेट अकाउंट की चेक कीजिए कितने ओपन हुए, डीमेट अकाउंट कितने ओपन हुए हैं, लोग कितना इसके अंदर घुस चुके, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, और अपनी पॉपुलेशन का 1-1% बहुत है भैया, और इनकी पॉपुलेशन का 5-5% के बराबर से भी ऊपर निकल जाएगा अपनी पॉपुलेशन का 1%। तो इंडिया के अंदर, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसे की क्या कह लीजिए आप, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है नेक्स्ट 20 ईयर। तो इन्वेस्टमेंट से तो दूर नहीं रहना, ये कंक्लूजन तो साफ निकल के आता है, आप समझ लीजिए। ये जो डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं और खुलते जाएंगे और खुलते जाएंगे और खुलते जाएंगे, क्यों खुलते जाएंगे भैया, मिडिल क्लास जो फैमिली है, ठीक है, मिडिल क्लास जो फैमिली, मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है, आप कह लीजिए जो पॉपुलेशन है मिडिल क्लास, वो आजकल पैसे फंसा के नहीं जीना चाहते। दे डोंट वांट टू लिव ए लाइफ स्टाइल जिसमें पैसे लगा दिए और छोड़ दिया जाए, ठीक है, जिसमें असेट्स जिनको आप बोलते हैं, जैसे कि आपने कोई फ्लैट ले लिया, आपने कोई प्लॉट ले लिया, कोई प्रॉपर्टी ले ली, आपने कोई कुछ ऐसे, उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, इधर वो म्यूचुअल फंड में जाए, ठीक है, इधर वो अपना क्या कहते हैं, अपना स्टॉक मार्केट में जाए। अब स्टॉक मार्केट ने क्या किया है 2020 के बाद, स्टॉक मार्केट ने क्या किया है, आपने अगर 50 रुपए लगाए हैं, तो भैया 3 से 4 महीने में वो आपको 100 रुपए हो गए, ठीक है। इस चीज ने इतना अट्रैक्टिव बनाया अपने आप को कि आज की डेट में मैं इसको अपने आसपास से कंपेयर करूं, अपने रिलेटिव से कंपेयर करूं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। भैया कहते हैं यहाँ लगाओ पैसे, इधर तो लगाओ हो ही जाना चाहिए, इधर तो पैसा लगाओ तो पैसा डबल हो ही जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे IEX का स्टॉक मैंने बताया, मैंने ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 2021 का, जुलाई से अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर था, ठीक है। शेयर इंडिया का कोई स्टॉक मैंने बताया, ठीक, यहाँ पे मैंने काफी स्टॉक बताया, इंडिया मार्ट मैंने रिकमेंड किया,
मैंने एफले रिकमेंड किया, ये लॉन्ग टर्म में तो है ही, बट मैं स्पेशली इस पीरियड की बात कर रहा हूं। तो ये जो भी मैंने यहां पे स्टॉक बताया, डिक्सन मैंने स्पेशली यहां पे बताया, नीचे की तरफ अवेलेबल था, ये भैया विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ ये स्टॉक डबल हो। ठीक है, इंडिया मार्ट एंड एफले आप कह लीजिए, इन्होंने 30 to 40% रिटर्न दिया, बट आईएक्स डबल, शेयर इंडिया डबल, ऐसे काफी कुछ स्टॉक थे जो डबल हो गए। तो ये चीजें जो है क्या कहते हैं, मार्केट के लिए हेल्दी नहीं। बट यहाँ पे जो 2020 से पहले जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो 2020 से पहले पॉपुलेशन थी, उनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो ये लोग आए हैं, जो 2% से बढ़कर जो 4% हुए हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट क्रैश, दे आर नॉट अवेयर अबाउट मंदी कि ये होती क्या है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट बियर मार्केट। ठीक है, उनको सिर्फ क्या पता है कि खरीदो, ऊपर ही जाता है। ठीक है, ये मैं अपने रिलेटिव्स, ठीक है, अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज, मैं कहीं से आंकड़े नहीं निकाल रहा हूं, अपने फ्रेंड्स, इनको देख के बोल रहा हूं। इवन जो जिसको स्टॉक मार्केट का एबीसीडी भी नहीं पता, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है बाबूजी। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। ठीक है, ये तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पंप एंड डंप की। ठीक है, ये 2021, मैं तो इसको डंप नहीं, डंप नहीं, इसको पंपिंग ईयर के नाम से हमेशा याद करूंगा कि 2021 पंपिंग ईयर था। इतना डॉलर छापा, इतना डॉलर छापा, इतना डॉलर प्रिंट किया कि भैया सारा का सारा स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड, और दुनिया में एक ही बाजार है यूएस मार्केट, ये ऊपर जाएगा, पूरे वर्ल्ड मार्केट ऊपर जाएगा। ये अगर छीके, बाकी सबको आ जाएगा बुखार, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब भैया सब यूएस मार्केट बिल्कुल टॉप पे है भैया। अब ये जो सबको पता है बबल है, एवरीबडी नोज दिस इज ए बबल। ठीक है, एवरीबडी नोज, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी है, और लिक्विडिटी कब तक बनी रहेगी। ठीक है, कब तक बनी रहेगी, कब तक उसको इसको धीरे धीरे करके निकाला जाए। इसको एकदम से निकालेंगे तो भैया वैल्यूएशन के हिसाब से आपका जो डाउ जोन्स है, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, इट शुड बी बिलो 24,000। ठीक है, अपना निफ्टी इट शुड बी अराउंड बिलो 12,000। ठीक है, वैल्यूएशन आप बुक वैल्यू चेक कीजिए। ठीक है, स्टॉक्स की आप बुक वैल्यू चेक कीजिए, स्टॉक्स की कितनी है, सबके सब 18 टाइम्स, 25 टाइम्स। आई अंडरस्टैंड कि भैया आपके 10 साल में से 9 साल ये लोग इतनी बुक वैल्यू पे ही रहेंगे, बट दिस इज टू मच। ठीक है, 8 टाइम 10 टाइम तो फिर भी डाइजेस्ट होता है, 18 18 25 25 30 टाइम बुक वैल्यू पे आप स्टॉक को वहां पे लेके जा रहे हो। तो मैं जो भी मिशन 2030 में स्टॉक बताता हूं, मैं उसकी बुक वैल्यू आप देखिएगा कभी भी इतनी बिल्कुल हाई पे नहीं, और टॉप से कम से कम वो 10% 20% करेक्ट हुई चीज होती है। आई नेवर, अभी तक मैंने मिशन 2030 में बोरोसिल रिन्यूएबल रिकमेंड नहीं किया। ठीक है, चलिए अब हम जो बात कर रहे थे, तो 2022 में आपको दो चार चीजों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ऐसा नहीं होगा कि 2021 की तरह कि भैया गैप अप गैप अप, यहां तो गैप अप ही गैप अप, खरीदो अगले दिन गैप। ठीक है, और ये चीज हम अभी रखेंगे जो साइकोलॉजी के हिसाब से, मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से बना दूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे दोस्तों। आ, यहाँ पे मैं 2021 से ही रखूंगा, इधर 2022। ठीक है, इसको थोड़ा हम रखेंगे, साइकोलॉजी पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, तो हमें उसको थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। इसमें जो मुझे सबसे पहले रखा है, जो पंपिंग हुई, ठीक है, वो इस साल निकलेगी थोड़ी थोड़ी, वो ये पैसा निकलेगा इस यहाँ पे इस साल मुझे लग रहा है हल्का 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 डंप करेंगे। दूसरा, जो आपके इसमें लोग घुस गए, ठीक है, जो खरीदो गैप अप, खरीदो गैप अप, नेक्ड बाइंग करके मत जाइए, नेक्ड बाई करके मत जाइए, इधर पुट
इधर कॉल, कुछ भी नहीं। प्रॉपर इस टेक्निकल फॉलो करो, जो कि नो टेक्निकल। ये साल तो टेक्निकल का बैंड बजा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ इस साल। एंड दिस इज द ओनली फर्स्ट ईयर इन 25 ईयर ऑफ हिस्ट्री जिसमें मंथली चार्ट पे 10 AM में नहीं टच हुआ। दिस इज द ओनली ईयर, इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस, जो टेक्निकल को फॉलो करते हैं। ये टच ही नहीं हुआ बाबूजी, अब तक टच नहीं हुआ। 25 साल में ऐसा कोई साल नहीं गया 2021 तक जिसमें मंथली 10 AM में ना टच हुआ। ठीक है, तो ये चीजें नहीं मिलने वाली हैं आपको 2022 में, नहीं मिलने वाली हैं। अब नहीं पंपिंग हो सकती, अब नो प्रिंटिंग है, अब कोई फालतू प्रिंटिंग का वो नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा। तो ये तो आप भूल जाइए कि आपने बाई किया और डबल मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट बी रेडी, इनफैक्ट बी रेडी, चीजें करेक्ट होंगी। ठीक है, बट आपको एक चीज दिमाग में रख के चलनी है, क्या? दिस ईयर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ये साल में इन्वेस्टमेंट करते, इन्वेस्टमेंट करनी कैसी है? नो नो लमसम, आप मोटा पैसा डालिए ही मत। ठीक है, आप हल्का हल्का, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के उससे बात करता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, आप 1 लाख को लेके चलिए। 1 लाख आपको भैया 4 से 5 महीने में लगाने, तो एज पर फेयर वैल्यूएशन आप उसमें 10 के किसी दिन बाई कर लिया, किसी दिन 5 के का कुछ बाई कर लिया, किसी दिन बहुत ही अच्छी कुछ वैल्यू पे मिला, जैसे लाल पैथ लैब बहुत अच्छा, दीपक नाइट्रेट बहुत अच्छा है, तो उस दिन आपने दोनों के 10 के करके उठा ली। ऐसे करके आप इन्वेस्टमेंट करके चले, एक साथ मोटा पैसा ना लगाएं 2022 में। ठीक है, और एक जो चीज मुझे लगती है अगले 3 से 4 साल में जो होगी, अगर कोई क्रैश, ठीक है, अगर करेक्शन होता है तो इस बार वो 2020 के जैसे ऐसे ऑल ऑफ सडन नहीं आए। ये जो करेक्शन आएगा वो ऐसे आएगा, नीचे गिरेगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब खूब मौका मिलेगा। हम लोग को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पर्सनल व्यूज है दोस्तों, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा हूं मंदी आएगी। और जो कम से कम 1 साल तक तो हमें मौका पूरा मिलना चाहिए। तो इन्वेस्टर वो है, मैं हमेशा कहता हूं, जिसके पास 50,000 रुपए भी है और जिसके पास 50 लाख रुपए भी है। ठीक है, इन्वेस्टर वो है जो लास्ट गिरावट तक पैसा लगा सके। ये समझ लीजिए मेरी बात। अब उसके पास 50,000 रुपए हैं चाहे 50 लाख रुपए, जो बंदा लास्ट गिरावट तक पैसा लगा सका वो है इन्वेस्टर। ठीक है, तो इसलिए पैसे को देख के लगाना है, पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूर है, क्योंकि ये जो इंडिया की सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है, कि भैया 2000 से लेके 2100, ये दिस विल बी इंडियन सेंचुरी। उसमें जो गोल्डन डिकेड होंगे वो ये हैं 2022 से, कि मतलब एक बच्चा जवान हो गया है 20 साल में और वो भागेगा 2040। ये जो इंजन भागने वाला है 2020 से 2040, भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करके यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक बाय करते रहिए। ठीक है, इस साल रेंज बाउंड टाइप मार्केट रहेगा जो मेरे को लगता है। ठीक है, एक तरफा नहीं रहेगा ऐसे, बट मूव्स होंगे। ठीक है, मूव्स बोले तो मतलब ये एक रेंज पकड़ लीजिए, ये एक रेंज पकड़ लीजिए, इसमें ऐसे 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 नहीं चलेगा मार्केट, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, बड़ी तेजी नहीं आएगी, मेरे को नहीं लगता बड़ी तेजी आएगी। जो टटपूंजी स्टॉक भागे हैं इक्का दुक्का, जिनकी औकात चवन्नी की नहीं है, ठीक है, वो जो स्टॉक भागे हैं, इन स्टॉक में से डंपिंग की जाएगी। ठीक है, क्वालिटी पकड़िए, क्वालिटी में निवेशित रहिए, क्वालिटी वाले स्टॉक ही रिटर्न देंगे, पर पैसे डबल नहीं होंगे। अभी अभी रिटर्न मिलेगा आपको, अच्छा क्वालिटी वाला है तो 25%, 30%, ये चीजें रहेंगी। मतलब बैक टू करेक्ट थिंग्स आ जाएगा मार्केट। जो 2021 में जिन चीजों का मजाक उड़ा है वो चीजें दोबारा फॉलो रहेंगी, ट्रैक पे चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छी चीजें चलेंगी, ये जो बेकार का माल था इसमें से डंप किया जाएगा। ठीक है, और
ये चीजें भाई मार्केट में होनी चाहिए। रेंज बाउंड टाइप मार्केट रहेगा मूव के साथ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको मूव नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्वालिटी वाले स्टॉक्स पे नजर रखिए, इन्वेस्ट करते चलिए। इनफैक्ट आप ट्रेडिंग करते हैं तो लिक्विडिटी वाले काउंटर को पकड़िए, क्योंकि एक तरफा मूव मिलने चाहिए। जो मुझे लग रहा है एक तरफा मूव मिलेंगे, दो दो तीन तीन चार चार दिन के लिए मूव मिलने चाहिए, तो ट्रेडिंग के हिसाब से ये साल अच्छा रहने वाला है। बट इसके लिए आपको टेक्निकल की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। पिछले साल की तरह नहीं होगा जैसे 2021 में होता था कि भैया गैप अप ही प्ले करना है, कि सी लेके जाओ। ठीक है, और काफी लोग नए पैदा हो गए थे जिन्होंने तो 19,000 नवंबर में, ठीक है, 20,000 दिसंबर में, 24,000 मार्च में, ये 2022 में, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि ऊपर जाता है। तो ये समझ जाइए। अब पांचवी जो चीज मैं इसमें आप में शेयर करना चाहता हूं वो है रिटेलर का। आज रिटेलर किस पोजीशन में बैठा है, ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। रिटेलर इज हैवी इन्वेस्टेड, ठीक है, हैवी इन्वेस्टेड। यहां पे मैं दो चार चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। मस्क उस्ताद एलोन मस्क को तो सब जानते होंगे, ठीक है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो निकाला है भाई। बेजोस, जेफ बेजोस, इन्होंने अपने पैसे निकाले हैं मार्केट से। मैं शेयर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने आ रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज, सत्या नडेला ने भी कुछ चीजें निकाली, मतलब बड़े 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 फंड हाउस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट से अपने आप को हल्का किया। कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, और रिटेलर हैवी इन्वेस्टेड। अपने आप से पूछे आप कितना पैसा लागे। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखिए, ठीक है, दे आर अबाउट टू क्रॉस 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि क्रैश आ जाए, आई एम नॉट सेइंग, बट इसके इससे आप नहीं मना कर सकते कि रिटेलर फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है। उसने 18,000 पे भी पैसा लगाया है, जबकि मैं ये कहता हूं अगर कोई भी चीज टॉप पे चल रही है उसको एटलीस्ट 10% नीचे होना चाहिए जब आपको पैसा लगाना है। और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ठीक है, अच्छा मिले इन्वेस्ट करते रहिए, बट नॉट लमसम, नॉट लमसम, एसआईपी टाइप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और ये चीजें रहेंगी दोस्तों। ये आप रिटेलर का जरूर मतलब मानिए अपने आप को, अगर आप ज्यादा होशियार हैं, इतने इन्वेस्टेड नहीं है, बट रिटेलर अच्छे से घुस चुका है। और मार्केट का नियम क्या होता है, मार्केट का नियम क्या कहता है कि अच्छे से खिलाओ, अच्छे से पिलाओ, ठीक है, ये चीजें अच्छे से दो, और फिर चला दो एकदम से छुरा। ये कहीं के नहीं रहेंगे अगर निफ्टी 12,000 आ जाता है तो, कहीं के नहीं रहेंगे। म्यूचुअल फंड हाउसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास हर मंथ आपकी एसआईपी पहुंच जाती है, उनके पास बहुत पैसा है, और उनको पता है अगर मार्केट नीचे गिरेगा आपकी ये एसआईपी डबल हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं किसकी, किसकी हेल्प करते हैं, एफआईज की। प्रॉफिट बुक करो, ठीक है, तो पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, उनको भी पता है। बट इंडेक्स आपको अपना टेक्निकल पूरा करना होता है, अपने लेवल्स, अपने कुछ चीजें हैं जो उसे समझनी पड़ती हैं। अनप्रेसिडेंटेड कोई भी चीज हो जाएगी, करेक्ट होना है, क्रैश होना है तो होना है, वो 10 साल में आना है तो आना है। बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा, नीचे की तरफ जो चीज रहती है वो 1 से 2 साल मैक्सिमम परसिस्ट करेगी। बाकी हमेशा स्टॉक अच्छा स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से, ठीक है, 15 टाइम 20 टाइम्स पे ही ट्रेड करता है 9 ईयर्स तक, एक डिकेड में। तो ये होता है आपका प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी, ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी 1 साल या 2 साल ही मिलेगी आपको, 9 ईयर्स आप